नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारे टावर स्पीकर का अपडेट क्या है। देखिए, एक चीज होती है जैसे कि यहां ये स्पीकर रखे हैं, यहां पर एक वूफर लगा है, एक ट्विटर लगा है। तो इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी, जो रिस्पॉन्स होता है, जो ग्राफ होता है, जिसको हम चार्ट बोलते हैं, कुछ भी कह लीजिए, जहां पर हम देखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज कितनी अच्छी इस वूफर से निकल सकती हैं, प्लस कौन सी फ्रीक्वेंसी इस ट्विटर से कितनी अच्छी निकल सकती हैं। उसके बाद होता है कि ओम्स कितना है, फिर वॉटेज कितना है, ये सब चीजों का एक तालमेल बनता है। लेकिन 3 स्पीकर ड्राइवर जब आते हैं तो वहां पर ये तालमेल बैठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 2 के लिए बहुत आसान होता है। सपोज अब ये मान के चलिए कि एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दूंगा। जब हम बात करते हैं फ्लैट की, जो फ्लैट साउंड जो होती है वो कैसी होती है, मतलब अगर हम इक्वलाइजर होता है ना हमारा, जैसे मान लीजिए 10 बैंड का ग्राफिक इक्वलाइजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसमें ये हैं बैंड्स लगे हुए हैं, वो सब जब एकदम सेंटर में होते हैं तो वहां उसको हम बोलते हैं फ्लैट। तो इक्वलाइजर में जब हम देखें तो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कुछ बैंड्स होते हैं, कुछ लो फ्रीक्वेंसीज के लिए होते हैं, कुछ मिड्स के लिए होते हैं। अगर बेस के लिए जो बैंड्स हैं उन्हें हम थोड़ा ऊपर कर दें तो क्या होगा, बेस अधिक आने लगेगा, बाकी सब कुछ फ्लैट रेंज पे रह जाएगा। या बेस को हम लेवल पे ले आए और जो हमारी ट्रेबल वाला पोर्शन है उसको हम जो उसके जो बार्स हैं उनको ऊपर कर दें तो क्या होगा, ट्रेबल ज्यादा सुनाई देने लग जाएगी। तो ग्राफ भी वैसा ही होता है। अगर आप देखो तो इक्वलाइजर के ऊपर नीचे होने की टाइप से ही ग्राफ दिखता है जब भी हम किसी स्पीकर ड्राइवर का ग्राफ चेक करते हैं। तो वहां जब तक वो फ्लैट नहीं आएगा, 3 ड्राइवर्स का जब तक वो फ्लैट मैच नहीं होगा तब तक क्लीन साउंड नहीं मिलेगी। 3 ड्राइवर्स का खेल है यहां पे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। प्लस उसके बाद होती है सबसे बड़ी कहानी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपने कानों से सुनना। और फिर उससे भी ऊपर एक चीज होती है जिसे कहते हैं कि बजट। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो ड्राइवर है उनमें से कि मैं सेलेक्ट कर करके वो फाइनल नहीं कर सकता था। उसमें से कुछ ड्राइवर्स थे बहुत अच्छे, लेकिन वो इतने महंगे थे कि वो DIY करने के बाद भी वो कॉस्टिंग इतनी ज्यादा जा रही थी कि जब हम उसको, अगर हम पूरा स्पीकर को बिल्ड करके कोई बेचने की सोचे भी तो वो तो मतलब एक्सट्रीमली हाई चली जाएगी। तो वो उतना हाई एंड पर जाने का मेरा भी कोई विचार था नहीं, क्योंकि मैंने आप लोग से कहा था कि मैं एक डिसेंट बजट रेंज में आप लोगों के लिए एक चीज लेके आऊंगा जो कि होगी हमारा DIY टावर। कुछ चैलेंजेस होते हैं ना हर किसी काम को करने में, तो आसान कोई भी चीज होती नहीं है। सबको लगता है कि इसमें क्या बड़ा काम है यार, इतना क्या ही रॉकेट साइंस है इसको स्पीकर के ड्राइवर्स को मैच कराना, ये मामूली काम नहीं होता है DIY में। कितने वीडियोस से बताता आ रहा हूं कि लोग बाग जो करते हैं कि कोई भी एक ब्रांड का उठा लिया ड्राइवर और एक ट्विटर उठा लिया, किसी ने कहा ट्विटर अच्छा है, किसी ने कहा वूफर अच्छा है, दोनों उठा करके लगा दिया और उसके अंदर एक कैपेसिटर चिपका दिया, किसी भी बॉक्स में बने बनाए में डाल दिया अंदर और हो गया तैयार। नहीं, वो काम नहीं करना था, इसीलिए तो इसमें टाइम लगने की बात कही थी मैंने। तो इसीलिए इसमें टाइम लगेगा और इस तरह के अपडेट्स लाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन क्योंकि आप लोग पूछते हो यार बताओ बताओ क्या चल रहा है क्या चल रहा है, तो बार बार सिमिलर चीजों को रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं क्या करूं, आप लोग को भी उतनी ही क्यूरियोसिटी है जितनी कि मुझे है कि भाई कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा। तो चीज जब तक वो फाइनल उस लेवल की मुझे नहीं मिल जाएगी जिस लेवल की चीज मैं खुद अपने कानों से सुनूं पूरा 10-20 साल तक उस टावर स्पीकर को, और वही आप लोग को भी रिकमेंड करूं, तो मैं ऐसी कभी कोई चीज आप देख रहे हो जो चीजें मैं लेके आता हूं रिव्यूज के लिए, उसमें कहीं पर भी इस तरीके की चीजें होती ही नहीं है जो कि हमारे, अगर मोटे मोटे शब्दों में कहूं तो हाई-फाई वर्ल्ड के आसपास की चीजें होती हैं सारी की सारी। जो हाई-फाई वर्ल्ड के परे की दुनिया है, जिसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, जहां पे बताया था कि एक बढ़िया साउंड क्या होती है और एक हाई-फाई साउंड क्या होती है, तो वो वहां पर जो चीजों के बारे में बताया था उसमें 2 दुनियाओं के बारे में बात की थी। तो जो दूसरी दुनिया है मैं उस पहलू को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि बाकी की दुनिया के बारे में पूरा YouTube भरा पड़ा है, पूरे इंडिया के यूट्यूबर्स आपको वहां पर उन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी जानकारी दे रहे हैं। तो आप वहां से वो सब चीजों के बारे में जानकारी लेकर के आपको जो परचेस करना आप कर सकते हो। मगर मेरी दुनिया, वो साउंड बार्स, वो ब्लूटूथ स्पीकर्स, वो सब जितने भी उस तरीके के एक्टिव स्पीकर्स, वो सबको मैंने परे करने के बाद, साइड में रखने के बाद, वो बुरी नहीं है, वो सब अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद भी एक दुनिया है भाई, जो दुनिया को इंडिया में खास तौर पे लोगों को पता ही नहीं है। लोग ये सोचने लग गए कि अरे पहले बड़े बड़े स्पीकर आते थे यार, कहां वो जमाना चला गया, अब तो साउंड बार की दुनिया आ गई है। साउंड बार से बढ़िया कुछ है ही नहीं, छोटी सी होती है, घर में कहीं भी लगा दो और सुन लो। जो लोग इस बात को बोलते हैं
उन लोगों के लिए एक्चुअली साउंड बार्स बनी तो हैं ही, वो लोग खरीद सकते हैं। वो लोगों के लिए ये दुनिया है ही नहीं, ये दुनिया है साउंड लवर्स के लिए, जिनको साउंड सुनना पसंद है। तो उन साउंड लवर्स के लिए एक टावर स्पीकर, पैसिव टावर स्पीकर्स, अक्सर बीच बीच में कमेंट्स आते रहते हैं, सर उसमें कैरोके डाल दो, सर उसमें 2 सबवूफर ऐड कर दो। अरे भाई, ये वो टावर स्पीकर्स नहीं है, ये टावर स्पीकर्स हैं जो पैसिव होते हैं। जैसे ये पैसिव, ये हमारे बुकशेल्फ स्पीकर्स यहां पे रखे हुए हैं, उसी तरह से वो भी टावर पैसिव स्पीकर्स होंगे, जहां पर कि आपको बेस भी साफ सुनाई देगा, मिड्स भी साफ सुनाई देगी, हाइट भी साफ सुनाई देगी, एक एक चीज नीट एंड क्लीन सुनाई देगी, वो भी एकदम सही बजट के अंदर। तो भैया सीधी सी बात यह है कि अब जब तक वो ग्राफ मेरा मैच नहीं हो जाएगा सबका, तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद जब वो 3 ड्राइवर सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद बनेगा क्रॉसओवर, फिर बनेगा बॉक्स, और फिर उसके बाद उसके ऊपर और फर्दर टेस्टिंग होगी, उसके बाद जाकर के कहीं उसका क्रॉसओवर दोबारा से रिवाइज क्रॉसओवर बनने की अगर जरूरत पड़ी तो वो बनेगा, फिर जाकर के वो कहीं जाकर लॉक होगा, वो भी बिना पेंट किए या बिना कुछ भी किए वुडन बॉक्स एक बनेगा जिसमें कि वो हमारे स्पीकर ड्राइवर्स लगे होंगे। तो वो चीज को करने में टाइम लगेगा, ये वो DIY नहीं है जो आज तक आपने देखा या आप लोगों ने देखो। बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज है जो मैं बात कर रहा हूं, बट मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेके नहीं आया हूं। ये उन लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जो लोग एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं मुझसे कि मेरा जो DIY टावर का सपना है, हमारा DIY टावर का जो सपना है, वो कब पूरा होगा। सबको क्यूरियोसिटी है, सबको वो चीज चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे भी पता है कि साउंड लवर्स की जो क्रेविंग होती है वो कैसी होती है। मैं खुद एक साउंड लवर हूं, तो मुझको मालूम है, मैं तरह तरह के इक्विपमेंट्स को सुनता रहता हूं, मुझको पता है कि कौन से इक्विपमेंट से कैसी साउंड निकलती है। अब आप लोग कहोगे कि भैया ये जो यहाँ रखे हैं इनसे कैसी आवाज निकलती है, ये भी तो बता दो, ये क्या है, कौन सा ब्रांड है, क्या कुछ है। तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ना, एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग है मुझे। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं खरीदी है मैंने कि बस कुछ खरीदना था, स्पीकर तो चलो ले आते हैं। ये ना एक बहुत प्राउड वाला मोमेंट है मेरे लिए। मतलब मैं इतना खुश हूँ, मुझे ना इनसे ना, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ से आपको बड़ा प्यार हो जाता है, तो ये वो चीज़ है जिनको कि एक नज़र में देखते ही मुझे प्यार हो गया था। बल्कि ये कहना चाहिए मुझे, एक नज़र में जो मैंने कानों में सुनी आवाज़, उसी वक्त मुझे इनसे प्यार हो गया था। तो इसका जो एक वीडियो है, मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था जब मैंने इन्हें सुना था। इतना सिर्फ ये कहूँगा कि इंडिया में बनी हुई चीज़ है और लोगों ने कुछ चीज़ों को मतलब परखा ही नहीं है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उसको वैल्यू ही नहीं दी है। बाहर जो चमक धमक की दुनिया है, जो हाथी के दांत कहते हैं ना, एक खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो जो वो दिखाने वाले दांतों की दुनिया होती है उसमें चले गए। तो जो एक्चुअली जो फील है, मैं इस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक इमोशन है, ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि मैं खुद इसको अपने चैनल पे लेके आ रहा हूँ, और ये पहली बार शायद पूरे यूट्यूब पे इनका मैंने कहीं पर कोई जिक्र आज तक नहीं सुना ना देखा। ये ऐसी गजब की चीज़ है, और हो सकता है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के पास ये हो, और अगर आपके पास ये हैं तो कृपया करके उनको कमेंट सेक्शन में लोगों को लिख करके मत बता देना कि ये क्या है और ये क्यों है, क्योंकि मेरा इनसे एक इमोशन जुड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि सबको उसके बारे में पता चले। और मैं बहुत जल्दी ही वो वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके लिए वेट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना कहूँगा, कुछ दिन का इंतज़ार करें, इनका रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है। और रिव्यू से पहले तो मैं आपको सब कुछ बता ही दिया हूँ कि ये मैंने परचेज़ कर लिए, तो दैट मीन्स कोई ऑर्डिनरी स्पीकर तो है नहीं। बहरहाल अभी इस वीडियो में सिर्फ यही अपडेट देना था कि हमारा DIY टावर, हाँ, अगर एक बात मैं कहूँ कि हमारा DIY टावर कैसा होगा, तो अगर हमारा DIY टावर की जगह अगर मैं बुकशेल्फ स्पीकर बना रहा होता तो वो ऐसा होता। इसकी मेरी गारंटी है, क्योंकि ये भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों को कवर करता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हो, शर्मा जी चुप हो जाओ। तो भैया अभी फ़िलहाल अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे का जो लाइक का बटन रहता है मेरा, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।